ना संस्कार में क्षरण रहे, धुंधला न कहीं आवरण रहे। कोई माँ हो गर्भावस्था में, सुंदरतम वातावरण रहे। कोई माँ हो गर्भावस्था में, सुंदरतम वातावरण रहे। इन दो पंक्तियों पर सबकी तालियां उठेंगी। कोई माँ हो गर्भावस्था में, सुंदरतम वातावरण रहे। चूक हुई तो जाने क्या क्या दर्द उठाना पड़ता है। चूक हुई तो जाने क्या क्या दर्द उठाना पड़ता है। मुझसे पूछो इसका कितना मूल्य चुकाना पड़ता है। कि मुझसे पूछो इसका कितना मूल्य चुकाना पड़ता है। ना संस्कार में क्षरण रहे। पहला बंद सुनिए कि डाल दिया व्यूह तोड़ने की जो कला का बीज, सोती हुई मुझको जवानी जगानी पड़ी। डाल दिया व्यूह तोड़ने की जो कला का बीज, सोती हुई मुझको जवानी जगानी पड़ी। युद्ध हो रहा हो कौन योद्धा शांत रहता है, जोश था तो वीरता की आन निभानी पड़ी। लोहा मान गया मेरे युद्ध कौशल का विश्व, उंगली सभी को दांतों तले दबानी पड़ी। अनजाने गलती हुई थी आपसे, परंतु कीमत मुझे तो जान दे के चुकानी पड़ी। बहुत बहुत आभार। कि अनजाने गलती मुझे तो जान दे के चुकानी पड़ी। याद रखना कि जड़ें रहे कमजोर तो पौधे को मुरझाना पड़ता है। जड़ें रहें कमजोर तो पौधे को मुरझाना पड़ता है। मुझसे पूछो इसका कितना मूल्य चुकाना पड़ता है। ना संस्कार में क्षरण। मैं आपके सुनने की इस भाव को प्रणाम करता हूं, क्योंकि ये इतनी गंभीर कविता है कि लोग खामोश होकर समझ में आते हैं, लेकिन जिस भाव से आप सुन रहे हैं मैं प्रणाम करता हूं आपको। देखिए, महानगरों में बहुत पेमेंट मिलता है, आप सब जानते हैं। कस्बा इलाकों में पेमेंट नहीं होते, लेकिन आते क्यों इतना मतलब समझ लीजिए। गुरुकुल से दो विद्यार्थी जब वापस लौटे सीख कर, तो अचानक एक रुका। उसने कहा कि दूसरे से तुझे कुछ सुनाई दिया? बोले नहीं, मुझे कुछ सुनाई नहीं दिया। बोले नहीं, मैंने कुछ सुना। तो जब पीछे निकल के गया तो उसने देखा 5 रुपए का सिक्का पड़ा हुआ था। वो आया, उसने कहा कमाल है यार, तू मेरे बराबर में चल रहा है, तुझे 5 रुपए के सिक्के की खनक की आवाज सुनाई नहीं दी? उसने कुछ नहीं कहा। थोड़ा आगे चले तो दूसरे वाले ने कहा, बोले रुक 2 मिनट, मुझे लगता है कुछ मैंने कुछ सुना है। बोले मैंने तो कुछ नहीं सुना। तो दूसरा वाला पीछे गया, उसने देखा कि एक तितली कांटे में फंसी हुई थी, वो फड़फड़ा रही थी। उसने कांटे से तितली को कांटे से निकाला और उड़ा दिया। उसने कहा तुझे सुनाई नहीं दिया? तो जिसको मिले थे उसने कहा कमाल करता है यार, इतना बड़ा सिक्का गिरा, आवाज हुई, वो तुझे सुनाई नहीं दी? एक तितली के फड़फड़ाने की ध्वनि तुझे सुनाई दे गई? तो उसने मुस्कुराते हुए कहा कि दोस्त, तुझ में मुझ में यही फर्क है, तू पैसे की भाषा समझता है और मैं दिल की। महानगरों में धन कविता सुनता है, कस्बा इलाकों में मन कविता सुनता है। आप जिस मन से सुन रहे हैं मैं आपको प्रणाम करता हूं। अभिमन्यु ने कहा जो वक्त तय कर देता है उसे कोई नहीं बदल सकता, मैं भी नहीं बदल सकता, लेकिन मैं आपका बेटा था, यह मैंने सिद्ध किया है। इस आत्मविश्वास के बंध पर फिर आपका समर्थ मानता हूं। सुनना कि मुझसे पूछो इसका कितना मूल्य चुकाना पड़ता है। ना संस्कार में क्षरण रहे कि जो भी वक्त ने लिखा घटा वही है जिंदगी में, कहता नहीं कि आपका दुलारा नहीं था। जो भी वक्त ने लिखा घटा वही है जिंदगी में, कहता नहीं कि आपका दुलारा नहीं था। शौर्य पुत्र भी नीति जानते नहीं थे और मुझको भी शीश झुकना गवारा नहीं था। युद्ध लड़ने गया वो तेरे गर्भ की ही सीख, कौन कहेगा जवाब में करारा नहीं था। सारे महारथी और तेरा ये अकेला शेर, मारा तो भले गया परंतु हारा नहीं था। कि सारे महारथी और तेरा ये अकेला शेर, मारा तो भले गया परंतु हारा नहीं था। देख पराक्रम दुश्मन को भी शीश झुकाना पड़ता है। मुझसे पूछो इसका कितना मूल्य चुकाना पड़ता है। ना संस्कार में क्षरण रहे। मैं कहता हूं दोस्त, हमारी जिंदगी में ये थोड़े से अप डाउन आ जाते हैं, हम डिप्रेशन में आ जाते हैं, अवसाद में आ जाते हैं।
याद रखिए, मेडिकल साइंस कहता है ये सांसों का ग्राफ अप डाउन कर रहा है, इसका मतलब आप जिंदा हैं। अगर ये फ्लैट हो गया तो आप गए। डरिए मत। स्वर्गीय उर्मिलेश शक्तिधर जी ने कभी कहा था, मैं आज कोट कर रहा हूं उन्हें, वो आकाश में हैं, आपकी तालियां उठे तो वहां कर जाएं कि बेवजह दिल पे कोई बोझ न भारी रखिए, बेवजह दिल पे कोई बोझ न भारी रखिए। जिंदगी जंग है, इस जंग को जारी रखिए। जिंदगी जंग है, इस जंग को जारी रखिए। कितने दिन जिंदा रहे इसको ना गिनिए साहेब, किस तरह जिंदा रहे इसकी शुमारी रखिए। मैं कहता हूं अपने बच्चों को वो संस्कार दीजिए जिससे तुम्हारा सीना गर्व से चौड़ा हो जाए, ऐसा ना हो झुक जाए। अभिमन्यु ने कहा कि उस दिन धर्मराज युधिष्ठिर के पास हार के अलावा कोई दूसरा विकल्प ही नहीं था, क्योंकि चक्रव्यूह का नियम था, पांडवों की तरफ से कोई तोड़ने नहीं आता, स्वतः पराजित हो जाते। मेरे पिता अर्जुन जानते थे, वो उपस्थित नहीं थे, या गर्व की वजह से मैं जानता था, मैंने परिवार की इज्जत रखी। इस बंद पर जितने मेरे पिता तुल बुजुर्ग बैठे, सबका प्यार मांगता हूं, सुनना कि पक्षधर हो व्यूह देख कर मजबूर हो गए थे सब, व्यूह देख कर मजबूर हो गए थे सब, मैंने यौवन का जोश चुकने नहीं दिया, व्यूह देख कर मजबूर हो गए थे सब, मैंने यौवन का जोश चुकने नहीं दिया, भले लावा खोलता रहा हो सबके दिलों में, किंतु हौसले को यूं ही फूकने नहीं दिया। नहीं थे पिता तो पुत्र ने संभाल ली कमान, बढ़ता विजय रथ रुकने नहीं दिया, मार ही दिया अधर्म के धुरंधरों ने, किंतु शीश धर्मराज का तो झुकने नहीं दिया। कि मार ही दिया धर्म के धुरंधरों ने, किंतु शीश धर्मराज का तो झुकने नहीं दिया। लोग कहते हैं मेरे बेटे की आयु कितनी है, 17 साल 18 साल, ये कौन सी जंग लड़ेगा? मैं आपके सामने खड़ा हूं। उम्र नहीं वीरों को अपना शौर्य दिखाना पड़ता है, उम्र नहीं वीरों को अपना शौर्य दिखाना पड़ता है, मुझसे पूछो इसका कितना मूल्य चुकाना पड़ता है, ना संस्कार में क्षरण रहे। अगर हमने आत्मविश्वास युवाओं में भर दिया तो हम अजय पीढ़ी का निर्माण करेंगे। इस पूरे पांडाल से केवल एक निवेदन करता हूं, मैं आपको बेहतरीन अच्छी कविता से ज्यादा, श्रेष्ठ कविता से ज्यादा कुछ नहीं दे सकता, और आप मुझे तालियों से ज्यादा कुछ नहीं दे सकते, लेकिन एक निवेदन मेरा स्वीकारना। मैं केवल इतना कहना चाहता हूं, पूरे पांडाल से अगर आज एक भी व्यक्ति यह तय करके जाता है कि आज के बाद परिवार का माहौल सकारात्मक रखेंगे, पॉजिटिव रखेंगे, अच्छा रखेंगे, तो मेरा शिवपुरी आना सार्थक, मेरा यहां आपके कविता पढ़ना सार्थक। मैं अंतिम पंक्तियां कुछ आपको समर्पित कर रहा हूं, सुनना कि पक्षधर हो चुके अधर्म और अनीति के जो, क्या हो सकता है उसके बाद सुनना कि पक्षधर हो चुके अधर्म और अनीति के जो, पैरों तले उनके जमीन हिला देता मैं, पक्षधर हो चुके अधर्म और अनीति के जो, पैरों तले उनके जमीन हिला देता मैं, चाहे तेरे गर्भ में मिला अधूरा ज्ञान, किंतु ध्वस्त कर ही विरोधियों का किला देता मैं, कितने ही बलशाली अनुभवियों की फौज, खाक में सभी का अहंकार मिला देता मैं, एक एक कर यदि लड़ते महारथी तो सबको छठी का दूध याद दिला देता मैं, एक एक कर यदि लड़ते महारथी तो सबको छठी का दूध याद दिला देता मैं, योद्धा यदि षड्यंत्र करें अंततः लजाना पड़ता है, मुझसे पूछो इसका कितना मूल्य चुकाना पड़ता है, ना संस्कार में क्षरण रहे। और प्यारे दोस्तों, आपने बहुत मन से सुना है, मैं काफी समय से कविता पाठ कर रहा हूं, लेकिन अंतिम पंक्तियां यह कहते हुए आपको सुनाना चाहता हूं, अगर मैंने सही विषय ढूंढा हो और पूरा ईमानदारी के साथ निभा पाया हूं और अपना विचार आपको देकर जा रहा हूं, जितने लोग नहीं आए कैसेट ले जाना, सुनवाना उनको, हो सकता है किसी की जिंदगी सुधर जाए। मैं अगर ठीक निभा पाया हूं तो अंतिम पंक्ति जिसके लिए पूरा गीत बांधा है मैंने, मैं आपको समर्पित कर रहा हूं, ठीक लगे तो मुझे बताइए। निवेदन करता हूं कि शौर्य ग्रंथ रचते पिता जो स्वर्ण अक्षरों में, उसमें नवीन एक पृष्ठ जोड़ देता मैं,
शौर्य ग्रंथ रचते पिता जो स्वर्ण अक्षरों में, उसमें नवीन एक पृष्ठ जोड़ देता मैं। यानी हमसे जो दुश्मनी किए हुए हैं भला आप ही बताएं उन्हें कैसे छोड़ देता मैं। यानी हमसे जो दुश्मनी किए हुए हैं भला आप ही बताएं उन्हें कैसे छोड़ देता मैं। साहसी पराक्रमी परंपरा निभाते हुए नींबुओं सा शत्रु दल को निचोड़ देता मैं। सुनते हुए कहानी आप यदि सोती नहीं, आपकी कसम चक्र भी हो तोड़ देता मैं।